गढ़ किसी का नहीं होता है, गढ़ जनता का होता है। जनता जिधर मन बना लेती है और जनता उस तरफ जाती है, वही फैसला होता है। 2008 में भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे हनुमान जी, 13 में जरूर वो निर्दलीय थे, 18 में चुनाव लड़े, 19 में फिर वो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन से जीते थे। तो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग रहा उनको। जो भी पार्टी निर्णय लेगी, हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे, जनता ने हमें प्रतिनिधि के रूप में चुनकर भेजा है और मैं जनता की सेवा करते रहूंगा और जनता के बीच रहूंगा। संदेश ये देना चाहते हैं कि हम किसान वर्ग से आते हैं और किसान पे आम जन विश्वास करती है। हाल ही में राजस्थान में संपन्न हुए विधानसभा उपचुनाव में 7 विधायक चुनकर आए हैं, लेकिन सबसे रोचक जो विधायक हैं वो खींवसर विधानसभा से देवेंद्र डांगा हैं। इनके समर्थक धोती चोला और साफा में एक राजस्थान की जो पारंपरिक वेशभूषा है उसमें यहाँ पहुंचकर एक ही दिन में 36 कौम की मेयर गढ़ खींवसर में डांगा जीत गया, इस प्रकार की, और हाथों में जो कड़प लेकर के पहुंचे हैं। पहले तो डांगा जी आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी सर, आप हमारे क्षेत्र से ही हो और सब लोगों ने मिलकर इस बार खींवसर की 36 कौम आम जन ने जो चुनाव लड़ा और उस चुनाव का और एक जनता का परिणाम वहाँ खींवसर में जनता जीती है, 36 कौम जीती है और भारतीय जनता पार्टी को सब मिल के एक सिंबल दिया और प्रतिनिधि के रूप में मेरे को चुना है। मैं सब लोगों के बीच रहूंगा और सबकी सेवा और काम करने का काम करूंगा। डांगा जी, आप विधानसभा में शपथ लेने के लिए ट्रैक्टर से पहुंचे, जो कि किसान का पारंपरिक जो पहले हल था और अब उस हल की जगह ट्रैक्टर है, और हाथों में जो समर्थकों की कड़प नजर आ रही थी। क्या संदेश देना चाहते हैं इससे? संदेश ये देना चाहते हैं कि हम किसान वर्ग से आते हैं और किसान पे आम जन विश्वास करती है कि हमारे किसान कौम से धरातल से जुड़े हुए प्रतिनिधि को हम भेजेंगे तो जरूर हमारे किसान के जो भी मूलभूत जो पानी है, बिजली है, रास्ता है, कोई भी किसानों की जो समस्या है उसका समाधान प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार से हम मांग करेंगे और हमारे क्षेत्र का जो विकास अवरुद्ध है वो चौमुखी विकास होगा। किसानों की अनदेखी नहीं होगी। किसानों का जो भी काम है वो फसल बीमा हो, चाहे फसल का समर्थन मूल्य हो, समय पे अनाज की तुलाई हो, तो सारे काम किसानों के जो करवाने का धरातल पे सरकार की जो भी योजना है आम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। खींवसर लंबे समय से रालोपा यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गढ़ रहा है, उसमें जो हनुमान बेनीवाल हो या उनके परिवार हैं वहां से उनकी वो सीट पारंपरिक सीट कही जाती है, उसको आप जीत करके आए हो और खींवसर की जनता इस बार पूरी उम्मीद से आपकी तरफ देख रही है, क्योंकि सीधी सरकार में भागीदारी लंबे समय के बाद खींवसर से इस बार होने जा रही है। तो जनता की उम्मीदें कितनी है जो वो खरी उतर पाएगी? तो लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है, गढ़ किसी का नहीं होता है, गढ़ जनता का होता है। जनता जिधर मन बना लेती है और जनता उस तरफ जाती है, वही फैसला होता है। 2008 में 20 साल तो वही नहीं, 2008 में भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे हनुमान जी, 13 में जरूर वो निर्दलीय थे, 18 में चुनाव लड़े, 19 में फिर वो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन से जीते थे। तो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग रहा उनको और इस बार जनता ने परिवर्तन की एक लेट और परिवर्तन होना अति आवश्यक था। जो हमारे सत्ता के विरुद्ध 15 साल से हमारे क्षेत्र का दूर दराज ढाणियों में निवास करते हैं, 160 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, धरातल पे विकास की कमी है, पानी का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, तो सारे काम अब होगा। अब हमारी सरकार में भागीदारी है, खींवसर की भागीदारी है और प्रतिनिधि के रूप में मैं जनता के बीच रहूंगा। डांगा जी, सोशल मीडिया और समर्थकों में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जरूर सरकार आपको मंत्री पद से नवाजेगी, क्योंकि आपने एक बहुत बड़े जो दिग्गज नेता कहे जाते हैं, पूरे राजस्थान नहीं देश भर में चर्चा में रहते हैं, हनुमान बेनीवाल, उनको हरा करके आप विधानसभा में पहुंचे हैं। तो मंत्री पद को लेकर आपका क्या कहना है? मंत्री पद की हमारी कोई ऐसी नहीं है। जो भी पार्टी निर्णय लेगी, हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे, जनता ने हमें प्रतिनिधि के रूप में चुनकर भेजा है और मैं जनता की सेवा करते रहूंगा और जनता के बीच रहूंगा। जो भी पार्टी डिसीजन वो निर्णय लेगी उसी दिशा निर्देशों पे हम चलेंगे और हमारे क्षेत्र का विकास करवाने में हमारी अहम भूमिका रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री जी इस बार खींवसर का पूरा ध्यान रखेंगे। जो पिछले 15 साल से जो विकास अवरुद्ध है उनको चहुमुखी विकास होगा और विकास को गति मिलेगी। खींवसर में कौन से जो मूल काम है उनमें प्राथमिकता आपकी रहेगी? वैसे तो सारे काम अब सरकार में तो होंगे ही, लेकिन प्राथमिक रूप से कौन से काम है? प्राथमिकता किसानों की
जो किसानों की जो समस्या है उस समस्या का मेन जो फसल बीमा है, कई ऐसी जो किसानों की जो मांग है, किसानों का जो समस्या का समाधान है उन रूम से होगा। और फिर हमारा दूर दराज लंबा चौड़ा क्षेत्र है खिमसर में जो माइनिंग का एरिया आता है, उसको जो हमारी सरकार, पिछली सरकार ने जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो जमीन दे दी, कैचमेंट एरिया है, अंगूर है, पायतान है, गौचर है, तो हमारे पशु कहाँ चरेंगे। तो हम सरकार से मांग करेंगे और सरकार जरूर उस पर ध्यान देगी कि जो खनिज नीति है उसमें बदलाव करे और छोटे छोटे किसानों को पट्टा दे दे, ताकि वो किसान भी अपना व्यवसाय और अपना रोजगार कर सके और सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगी। अच्छा, ये जो खिमसर की सड़क पट्टी है ये सिंचित क्षेत्र है पूरा, और इसमें राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में जो अपनी विशेष छाप रखने वाली नागौरी पान मेथी, जिसको लेकर राजस्थान पत्रिका लंबे समय से अभियान चला रहा है कि इस नागौरी पान मेथी को जीआई टैग मिले, उसको लेकर के क्या प्रयास किए जाएंगे? पान मेथी का हमारे जो मंडी है, जो मुंडुआ में भी मंडी स्वीकृत हुई है और मंडी चालू भी हुई है, तो हमें यही है कि हमारे किसान सारे जो पान मेथी के बहुत बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र है और पान मेथी होती है, तो उनका भी समय में जो सही समर्थन मूल्य, जो सही मूल्य मिले और उनका सही दाम मिले, सही भाव मिले और किसान खुशहाल रहे, ऐसी व्यवस्था हम सरकार से मांग करेंगे। ऐसी व्यवस्था होगी तो आम किसान को अपने मेथी का, अपने कोई भी जिन्स जो खाद्य जो किसानों की जो जिन्सों के भाव मिले और समर्थन मूल्य भी, कई हमारे जिन्स तो समर्थन मूल्य से बाहर है, उनका भी हम विचार करेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि वो भी इसमें समर्थन मूल्य में शामिल हो। आपने प्रधान रहते हुए जीआई टैग के लिए एक पत्र जारी किया था, सरकार को पत्र लिखा था, क्योंकि उसमें अनुशंसा करनी थी वहाँ के स्थानीय प्रधान की, जो आपने अपने लेटर पैड के माध्यम से राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित भी हुआ है, वो उसके माध्यम से आपने किसानों को ये नागौरी पान मेथी को जीआई टैग दिलवाने के बारे में एक कदम आगे बढ़े हैं। बिल्कुल 1 साल पहले जो आप सब किसानों ने बताया, तो उनके हमारे प्रधान जो माध्यम से हमें लेटर दिया था और हम बात भी की थी, और फिर वो पिछले साल ही थोड़ा बहुत भाव भी अच्छे थे तो किसान भी संतुष्ट थे। इस बार अगर किसान संतुष्ट नहीं हो गए तो हम किसानों के साथ हैं और किसानों के जो पान मेथी के अच्छे दाम मिले और किसान खुशहाल रहे। ये थे हमारे साथ खिमसर विधायक रविंद्राम डांगा, जो किसान को लेकर के बहुत चिंतित हैं और किसानों की बात कर रहे हैं मूल रूप से, चाहे वो बिजली हो, पानी हो या फिर पान मेथी या कमोडिटी, जो भी जिन्स हैं किसानों की, उनके बारे में विस्तार से चर्चा की। हमारे साथ कैमरामैन राम मेहत्रा के साथ मैं राजवीर, राजस्थान पत्रिका।